ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज आपके साथ दो सूत्र साझा करने जा रहे हैं। हमने कई बार कहा कि अस्तित्व में ना तो कुछ पुराना है ना ही नया, सर्वस्व यहाँ पहले से ही मौजूद है, सनातन है। समय समय पर सारे संत महात्मा ऋषि मुनि उसे उघाड़ करके आसान से आसान भाषा में हम सबको समझाने का प्रयत्न करते रहते हैं। आज दो सूत्र आपस में जो इंटरकनेक्टेड हैं आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान योग की और जीवंत गुरु की क्या महिमा है। ध्यान का पहले हमें अर्थ भी पता होना चाहिए कि ध्यान करता क्या है, उसे आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझ लेते हैं। आपने देखा कि घरों में एक स्टेबलाइजर लगा होता है जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है। कम आ रही हो तो उसको बढ़ा देता है, ज़्यादा आ रही हो तो उसको रेगुलेट करके उतनी कर देता है जितनी चाहिए। ठीक इसी तरह से ध्यान योग है। ध्यान एक यंत्र है। ध्यान के द्वारा जो हमारे भीतर जो ऊर्जा शक्ति होती है, ध्यान उस ऊर्जा को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। प्यारे साथियों, कुछ कार्य ऐसे हैं अस्तित्व में जिसे करने के लिए हमारे पास ऊर्जा शक्ति पर्याप्त नहीं है, थोड़ी ऊर्जा शक्ति है। जैसे आत्मज्ञान को उपलब्ध होना हो, कोई दिव्य उपलब्धि करनी हो, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। थोड़ी सी ऊर्जा से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान का। ध्यान में जब हम बैठते हैं, पहले पता हो कि ध्यान किसे कहते हैं, फिर ध्यान का महत्व, फिर किसके सानिध्य में बैठ रहे हैं, किस स्थान पर, किस समय में। जब इन सभी बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान होगा, फिर जब हम ध्यान में उतरेंगे तो उस ध्यान की ऊर्जा कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। ध्यान ही उस ऊर्जा को कई गुना मल्टीप्लाई कर देगा। शरीर के अनेकों रोग हैं, उनका समाधान विज्ञान के पास है। विज्ञान हर प्रकार की बीमारी का निदान करने में सामर्थ है। विज्ञान बहुत आगे पहुंच चुका है। प्यारे साथियों, वास्तव में जो बाहर का विज्ञान है वो भी भीतर से ही निकला है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बाहर का विज्ञान अलग है और भीतर का विज्ञान अलग है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। किंतु कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो विज्ञान के पास, बाहर के विज्ञान के पास उसका समाधान नहीं है। उसका समाधान भीतर के विज्ञान के पास है, अर्थात ध्यान के पास। अब मानसिक बीमारियां होती हैं जो मन से पैदा होती हैं, उनका समाधान विज्ञान नहीं दे पाता, बाहर का विज्ञान नहीं दे पाता, भीतर का विज्ञान दे पाता है। जैसे टेंशन, डिप्रेशन, हम बीपी को, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि को मानसिक रोग नहीं कह सकते, ये शरीर के रोग हैं। किंतु टेंशन, डिप्रेशन ये मानसिक रोग है, मन से पैदा होते हैं। और इन रोगों का समाधान ध्यान के भीतर से ही निकल पाएगा। इसलिए अगर हमारे जीवन में ध्यान होगा, ध्यान करने की कला हम जानते होंगे, किसी जीवंत जागृत संत सद्गुरु के सानिध्य में बैठ करके अगर हम ध्यान में उतरेंगे, एक सुंदर व्यवस्था के तहत
ऊर्जावान स्थान पर बैठ करके अगर ध्यान में उतरेंगे तो निस्संदेह हमारे भीतर की ऊर्जा कई गुना मल्टीप्लाई भी होगी। उसी ऊर्जा से आपके भीतर एक तेज ओज बनेगा। फिर आप कम से कम निद्रा में अधिक से अधिक ऊर्जा को जन्म दे सकते हैं। ऊर्जा अपने आप मल्टीप्लाई होगी। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, दो बातें हमें ध्यान रखनी है जिसके लिए हम अभी लाइव हुए हैं। योग ही एक मात्र मार्ग है जो मानसिक रोगों को ठीक कर सकता है, ध्यान योग। दूसरा, जीवंत जागृत संत सद्गुरु के सानिध्य में बैठकर अगर हम ध्यान योग में उतरते हैं तो उस संत सद्गुरु की जो ऊर्जा शक्ति है वो हमें सीधा प्राप्त होती है। अगर उसकी अपनी कुंडलनी शक्ति जागृत है, उसके अपने भीतर की ऊर्जा शक्ति जागृत है, तो उसके सानिध्य में बैठने के बाद हमें अनुभव ना हो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अगर हम अग्नि के सानिध्य में बैठें और अग्नि का ताप हमें ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है प्यारे साथियों। तो बस इतना सा ही सूत्र था। मानसिक रोगों का निदान भीतर के विज्ञान के पास और शरीर के रोगों का निदान बाहर के विज्ञान के पास है। तो जो चीज़ जहाँ मिलेगी वहीं जाना, ऐसा नहीं करना। कभी आपने देखा कोई केमिस्ट शॉप पर दवाई की दुकान पे जाकर मिठाई मांग रहा हो, मिठाई की दुकान पर